हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग अल्कोहल का केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ रहे थे, है ना। जिसमें हम लोग कल पिछला वीडियो में हम लोग 5 रिएक्शन पढ़े थे। आज हम लोग छठा रिएक्शन पढ़ेंगे अल्कोहल का, ट्रीटमेंट विथ हॉट कॉपर, है ना। वेन वेपर और प्राइमरी और सेकेंडरी अल्कोहल, यहाँ गौर कीजिएगा, प्राइमरी और सेकेंडरी अल्कोहल इज पास्ड ओवर हॉट कॉपर एट 573 केल्विन और 300 डिग्री सेल्सियस। केल्विन में 573 केल्विन और डिग्री में 300। एंड अल्डिहाइड और कीटोन इज फॉर्म रेस्पेक्टिवली, है ना। मतलब प्राइमरी अल्कोहल के वेपर को जब हम लोग 573 केल्विन पर हॉट कॉपर से गुजारेंगे तो अल्डिहाइड बनेगा, और सेकेंडरी अल्कोहल के वेपर से क्या बनेगा, कीटोन, एज अ रिजल्ट ऑफ डीहाइड्रोजनेशन रिएक्शन। डीहाइड्रोजनेशन का मतलब होता है हाइड्रोजन का बाहर निकलना, है ना। अब यहाँ उदाहरण के रूप में देख सकते हैं। देखिए, यह हमारा प्राइमरी अल्कोहल है CH3 CH2OH। एग्जाम में ऐसे नहीं लिखा हुआ रहेगा, आप लोग को ऐसे लिखा हुआ रहेगा, है ना। तो जब हम लोग 1 डिग्री अल्कोहल के वेपर को 573 केल्विन पर गर्म कॉपर से गुजारेंगे तो यहाँ से H2 बाहर निकलेगा। क्या बाहर निकलेगा? H2 और अल्डिहाइड बनेगा। तो देखिए, ये हिस्सा मेरा H2 के रूप में बाहर निकलेगा, है ना। OH ग्रुप से H बाहर निकलेगा, और जिस कार्बन पर OH है उसी कार्बन से एक और H बाहर निकलेगा। ये H2 के रूप में बाहर निकलेगा और यहाँ पर डबल बॉन्ड हो जाएगा। तो क्या यहाँ हो जाएगा? CH3C डबल बॉन्ड O, और जो H नीचे लिखा हुआ उसको नीचे भी लिख सकते हैं, आगे भी लिख सकते हैं। देखिए, अल्डिहाइड का फंक्शनल ग्रुप है ना। तो मेरा क्या बन गया? अल्डिहाइड। और क्या बाहर निकला? हाइड्रोजन। हाइड्रोजन बाहर निकलने की प्रक्रिया को डीहाइड्रोजनेशन कहा जाता है। ठीक उसी प्रकार अगर हम लोग 2 डिग्री अल्कोहल के वेपर को, देखिए 2 डिग्री अल्कोहल है, क्यों? क्योंकि जिस कार्बन पर OH ग्रुप लगा हुआ है ये कार्बन 2 डिग्री कार्बन है, क्योंकि ये कार्बन 2 कार्बन से जुड़ा हुआ है। तो जब हम लोग 2 डिग्री अल्कोहल के वेपर को 573 केल्विन पर गर्म कॉपर से प्रवाहित करेंगे तो फिर OH ग्रुप से H बाहर निकलेगा और उसी कार्बन से H बाहर निकलेगा, और यहाँ जाएगा डबल बॉन्ड। मतलब इस प्रकार से मेरा क्या बाहर निकल जाएगा? H2, है ना। और यहाँ क्या बन जाएगा? CH3C CH3, और यहाँ सिंगल बॉन्ड है, यहाँ क्या हो जाएगा? डबल बॉन्ड, और यहाँ से H2 बाहर निकल जाएगा, है ना। तो हाइड्रोजन बाहर निकलने की प्रक्रिया को हम क्या कहेंगे? डीहाइड्रोजनेशन। देखिए, मेरा जो कंपाउंड बना ये कीटोन है। तो प्राइमरी अल्कोहल और सेकेंडरी अल्कोहल के वेपर को अगर हम 573 केल्विन पर गर्म कॉपर से गुजारेंगे तो H2 बाहर निकलेगा, अर्थात डीहाइड्रोजनेशन की घटना घटेगी और क्रमशः अल्डिहाइड और कीटोन बनेगा। लेकिन हम यहाँ क्या देख रहे थे कि जिस कार्बन पर OH लगा हुआ है उस कार्बन पर हाइड्रोजन है। 1 डिग्री अल्कोहल में 2 हाइड्रोजन है और सेकेंडरी अल्कोहल में 1 हाइड्रोजन है। लेकिन अगर टर्सरी अल्कोहल रहेगा तो जिस कार्बन पर OH लगा हुआ है उस कार्बन पर और हाइड्रोजन नहीं है। तो अगर हम लोग टर्सरी अल्कोहल के वेपर को सेम कंडीशन में कराएंगे रिएक्शन, अर्थात 573 केल्विन पर गर्म कॉपर से प्रवाहित कराएंगे तो यहाँ पर H2 नहीं बाहर निकलेगा, बल्कि यहाँ पर H2O बाहर निकलेगा। कैसे, है ना, कैसे बाहर निकलेगा H2O? इसके समझाने के लिए थोड़ा सा मॉलिक्यूल को हम अरेंज करके लिखते हैं। यहाँ पे हम कर देते हैं 2 और यहाँ पर कर देते हैं H। तो इस प्रकार से मेरा ये वाटर के रूप में क्या होगा? ये हिस्सा वाटर के रूप में बाहर निकलेगा, अर्थात जिस कार्बन से OH निकलेगा उसके बगल वाले कार्बन से H निकलेगा। बगल में यहाँ से भी निकल सकता है, यहाँ से भी निकल सकता है, हम यहाँ से निकाले हैं। और इन दोनों कार्बन के बीच में यहाँ क्या आ जाएगा? डबल बॉन्ड, और CH2 डबल बॉन्ड C, और यहाँ पर CH3, यहाँ CH3। ये जो कंपाउंड बना ये हमारा क्या बन गया? अल्कीन। ठीक है। लेकिन यहाँ पर डीहाइड्रोजनेशन नहीं, बल्कि यहाँ पर डिहाइड्रेशन। ये डिहाइड्रेशन, और यहाँ क्या बोल रहे थे हम लोग? डिहाइड्रोजनेशन, है ना। दोनों उच्चारण सुनने में बहुत हद तक ये जैसा लगता है, लेकिन देखिए यहाँ पर आपको हाइड्रोजन दिखाई देगा। ठीक है। तो डीहाइड्रोजनेशन का मतलब हो गया हाइड्रोजन का बाहर निकलना, और डिहाइड्रेशन का मतलब हो गया वाटर का बाहर निकलना, है ना। तो इसको याद रखिएगा बहुत अच्छे तरीके से कि हॉट कॉपर के साथ प्राइमरी और सेकेंडरी अल्कोहल में डीहाइड्रोजनेशन होता है, जबकि टर्सरी अल्कोहल में डिहाइड्रेशन होता है ना। प्राइमरी और सेकेंडरी अल्कोहल क्रमशः अल्डिहाइड और कीटोन बनाते हैं, जबकि टर्सरी अल्कोहल से क्या बनता है? अल्कीन, है ना। और यही सारी बातें यहाँ थ्योरी में लिखी हुई है, आप लोग पढ़िएगा, समझ में आएगा। व्हेन वेपर ऑफ प्राइमरी और सेकेंडरी अल्कोहल इज पास्ड ओवर हॉट कॉपर
at 573 Kelvin, an aldehyde or ketone is formed respectively as a result of dehydrogenation reaction. But when vapor of tertiary alcohol is passed over hot copper at 573 Kelvin, alkene is formed as a result of dehydration, है ना, वाटर बाहर निकलने के परिणाम स्वरूप। 7वां नंबर हमारा रिएक्शन है ऑक्सीडेशन। ठीक है, ऑक्सीडेशन ऑफ डिफरेंट अल्कोहल्स। डिफरेंट अल्कोहल का तात्पर्य यहाँ पर प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी अल्कोहल से प्रोड्यूस डिफरेंट प्रोडक्ट्स, मतलब प्राइमरी अल्कोहल के ऑक्सीडेशन से अलग कंपाउंड का निर्माण होगा, सेकेंडरी अल्कोहल के ऑक्सीडेशन से अलग कंपाउंड का निर्माण होगा, और टर्सरी अल्कोहल के ऑक्सीडेशन से अलग कंपाउंड का निर्माण होगा। हम लोग एक एक करके सारे की चर्चा करेंगे, है ना। पहले हम देखते हैं ऑक्सीडेशन ऑफ प्राइमरी अल्कोहल। व्हेन अ प्राइमरी अल्कोहल इज ट्रीटेड विथ एसिडिफाइड K2Cr2O7 और KMnO4। एसिडिफाइड का मतलब हो गया अम्लीकृत, पोटासियम डाइक्रोमेट, पोटासियम परमैंगनेट, मतलब पोटासियम डाइक्रोमेट जिसमें अम्ल मिला हुआ रहेगा, एसिड मिला हुआ रहेगा। तो जब हम लोग प्राइमरी अल्कोहल को अम्ल मिला हुआ K2Cr2O7 या KMnO4 के साथ कराएंगे रिएक्शन, इट इज ऑक्सीडाइज टू कार्बोक्सिलिक एसिड भाया फॉर्मेशन ऑफ अल्डिहाइड, है ना। तो प्राइमरी अल्कोहल कार्बोक्सिलिक एसिड में ऑक्सीडाइज कर जाएगा अल्डिहाइड बनते हुए। हम लोग गाड़ी वाड़ी में देखते होंगे लिखा हुआ रहता है हजारीबाग टू बोकारो भाया रामगढ़ या हजारीबाग टू बोकारो भाया बगोदर। इसका मतलब ये हुआ कि ये बस हजारीबाग से बोकारो जाएगी भाया रामगढ़, ना रामगढ़ होते हुए, भाया बगोदर, बगोदर होते हुए। तो 1 डिग्री अल्कोहल के ऑक्सीडेशन से कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा भाया फॉर्मेशन ऑफ अल्डिहाइड, मतलब अल्डिहाइड का निर्माण होते हुए। मतलब निष्कर्ष ये निकला कि 1 डिग्री अल्कोहल का ऑक्सीडेशन पहले अल्डिहाइड में होगा और अल्डिहाइड से फिर वो कहाँ पहुंचेगा, कार्बोक्सिलिक एसिड में। लेकिन कब? जब हम एसिडिफाइड K2Cr2O7 या KMnO4 के साथ कराएंगे रिएक्शन। चलिए हम लोग यहाँ पे देखते हैं रफ में। ये हमारा प्राइमरी अल्कोहल है CH3C। प्राइमरी अल्कोहल तब होगा जब जिस कार्बन पर OH ग्रुप लगा हुआ है वो एक ही कार्बन से जुड़ा हुआ हो, बाकी दो जगह क्या रहेगा, हाइड्रोजन। अभी इसका रिएक्शन हम लोग K2Cr2O7 के साथ करेंगे, लेकिन कैसा, एसिडिफाइड, मतलब इसमें एसिड मिला हुआ रहेगा। तो हम लोग यहाँ पर H2SO4 लिख सकते हैं, या तो सिर्फ हम लोग H+ ऐसे भी लिख सकते हैं। ये मेरा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, इसका काम है ऑक्सीजन जोड़ना। तो हमेशा ऑक्सीडेशन उस बॉन्ड का होगा, है ना। जिस कार्बन पर अल्कोहल लगा हुआ है उसी कार्बन पर अगर हाइड्रोजन लगा हुआ रहेगा तो इसी का ऑक्सीडेशन होगा। तो सबसे पहले चलिए हम एक हाइड्रोजन का कराते हैं ऑक्सीडेशन। तो यहाँ देखिए CH3C, यहाँ OH है, यहाँ H है। अभी यहाँ H था, देखिए हो गया ऑक्सीडेशन, यहाँ OH हो गया, है ना। इसको ऐसे ब्रैकेट से घेर रहे हैं, मतलब ये हमारा अनस्टेबल है। कैसे अनस्टेबल है, हम लोग बहुत बार चर्चा कर चुके हैं कि सेम कार्बन पर 2 अल्कोहल ग्रुप नहीं रहता है। अगर सेम कार्बन पर 2 अल्कोहल ग्रुप रहेगा तो ये अनस्टेबल होगा। फिर यहाँ से क्या बाहर निकल जाएगा, देखिए ये वाटर बाहर निकल जाएगा, वाटर, है ना। ये वाटर बाहर निकल गया, -H2O। तो पहले क्या बन जाएगा, CH3C, यहाँ हो जाएगा डबल बॉन्ड O, और जो H नीचे लिखा हुआ है इसको हम आगे लिख सकते हैं। देखिए ये मेरा अल्डिहाइड है, ये हमारा क्या है, अल्डिहाइड। लेकिन रिएक्शन यहाँ रुकेगा नहीं, रिएक्शन यहाँ पे रुकेगा नहीं, क्योंकि ये हमारा स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। जिस प्रकार से इसका ऑक्सीडेशन हुआ उसी प्रकार से अब इसका भी ऑक्सीडेशन होगा। तो यहाँ हमें कुछ नहीं करना, ये अल्डिहाइड बना, उसके बाद फिर से इसका ऑक्सीडेशन हो जाएगा। CH3C डबल बॉन्ड O, ये अल्डिहाइड था, यहाँ सिर्फ O आ जाएगा। देखिए ये बन गया कार्बोक्सिलिक एसिड, है ना। रिएक्शन हमारा यहाँ नहीं रुकेगा, अल्डिहाइड में बिल्कुल भी नहीं रुकेगा, वो सीधे कहाँ जाकर रुकेगा, कार्बोक्सिलिक एसिड में। लेकिन ये अल्डिहाइड बनते हुए कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट होगा। तो हम इस इक्वेशन को डायरेक्ट ऐसे लिख सकते हैं, जैसे यहाँ पर CH3CH2OH, देखिए 1 डिग्री अल्कोहल है। अगर एरो पे लिखा हुआ रहेगा K2Cr2O7/H+, तो हम लोग क्या करेंगे, इस कंपाउंड का कर देंगे ऑक्सीडेशन। तो सिर्फ हमको यहाँ पे चेंज करना है, यहाँ पर जिस कार्बन पर फंक्शनल ग्रुप OH लगा हुआ है, CH3 जैसा है वैसे ही रहेगा बस। ये चूँकि 1 डिग्री अल्कोहल है, ये मेरा स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो हम लोग याद रखेंगे कि 1 डिग्री अल्कोहल का ऑक्सीडेशन किस में होता है, कार्बोक्सिलिक एसिड में। तो जिस कार्बन पर अल्कोहल है उस कार्बन को हम लोग कार्बोक्सिलिक एसिड में चेंज करेंगे, यहाँ डबल बॉन्ड O और OH लगा देंगे, है ना। कुल मिला के वाटर बाहर निकलता है, तो हम लोग यहाँ पर ऐसे +H2O लिख सकते हैं, ठीक है। तो हमको बर्तन में सिर्फ ये दिखाई देगा, अल्डिहाइड दिखाई नहीं देगा, है ना। मान लीजिए हम लोग हजारीबाग से रांची जाने वाला गाड़ी में बैठ गए
और जब गाड़ी में बैठने के बाद हमें नींद आ गई, जब आँख खुलेगी तो हम सीधे अपने आप को रांची में पाएंगे, लेकिन वो गाड़ी रामगढ़ जरूर गई होगी, रामगढ़ होते हुए हम रांची पहुँचे, है ना। भले ही आपका आँख लग गया था, आप रामगढ़ को नहीं देख पाए, लेकिन वो गाड़ी रामगढ़ जरूर गई थी। उसी प्रकार से 1 डिग्री अल्कोहल सीधे कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट होगा, लेकिन कार्बोक्सिलिक एसिड कन्वर्ट होने की प्रक्रिया के दौरान अल्डिहाइड का भी निर्माण होगा, है ना। हम इस कंडीशन में रिएक्शन को अल्डिहाइड में नहीं रोक सकते हैं, लेकिन अगर 1 डिग्री अल्कोहल को, देखिए हमारा ये 1 डिग्री अल्कोहल है, अगर इसका रिएक्शन हम लोग अनहाइड्रस CrO3 के साथ कराएंगे, अनहाइड्रस CrO3 के साथ, ये भी हमारा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, लेकिन ये 1 डिग्री अल्कोहल को अल्डिहाइड में कन्वर्ट करेगा, C डबल बॉन्ड OH, है ना। यहाँ क्या करना है कि जिस कार्बन पर अल्कोहल बना हुआ है उसको सिर्फ अल्डिहाइड में कन्वर्ट कर देना है, ये कार्बोक्सिलिक एसिड में नहीं पहुँचाएगा। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि अनहाइड्रस CrO3 जो है ये कमज़ोर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और ये जो हमारा K2Cr2O7 या KMnO4 है एसिडिक मीडियम में, ये हमारे स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है ना। ये पहले 1 डिग्री अल्कोहल को अल्डिहाइड में कन्वर्ट करेगा और फिर अल्डिहाइड से कहाँ पहुँचा देगा? कार्बोक्सिलिक एसिड में। लेकिन अगर हम लोग अनहाइड्रस CrO3 का इस्तेमाल करेंगे तो 1 डिग्री अल्कोहल अल्डिहाइड में जाकर के रुक जाएगा, है ना। अल्डिहाइड से फिर इसका ऑक्सीडेशन नहीं होगा। एक और रिएजेंट है जिसके द्वारा हम लोग 1 डिग्री अल्कोहल को अल्डिहाइड में चेंज कर सकते हैं, CH3CHOH, यहाँ CH2 ये अल्डिहाइड है, यहाँ लेंगे PCC। PCC का फुल फॉर्म होता है पायरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट, और इसको घुलाने के लिए हम लोग CH2Cl2, इसका नाम है डाइक्लोरोमीथेन, इस सॉल्वेंट का इस्तेमाल करते हैं। खैर एरो में अगर ये नहीं भी लिखा हुआ रहे तो कोई दिक्कत नहीं, अगर एरो पे PCC लिखा हुआ है तो यह भी मेरा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, लेकिन ये कमज़ोर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। इसका भी काम है 1 डिग्री अल्कोहल को अल्डिहाइड में कन्वर्ट करना। तो यहाँ CH3 रहेगा, CH3, और जिस कार्बन पर अल्कोहल है उसको हम क्या करेंगे? अल्डिहाइड में कन्वर्ट कर देंगे। अब हम अल्कोहल के स्थान पर कैसा भी अल्कोहल ले सकते हैं, जैसे मान लीजिए यहाँ रिंग है, बेंजीन का रिंग नहीं, सिर्फ रिंग है, और यहाँ पे लगा हुआ है CH2OH, देखिए ये प्राइमरी अल्कोहल है। अगर यहाँ पर PCC लिखा हुआ रहेगा तो ये रिंग रहेगा, और जिस कार्बन पर अल्कोहल है उस कार्बन को हम लोग को अल्डिहाइड में चेंज कर देंगे। लेकिन अगर यहाँ पर PCC नहीं लिखा हुआ रहता, अगर यहाँ पर PCC नहीं बल्कि यहाँ पर K2Cr2O7/H+ लिखा हुआ रहेगा, तो यहाँ पर ये रिंग रहेगा, ये रिंग रहेगा, लेकिन यहाँ पर इसको हम लोग अल्डिहाइड में नहीं बल्कि यहाँ इसको हम लोग कार्बोक्सिलिक एसिड में चेंज कर देंगे। यही सारी बातें आपको नोट्स में लिखी हुई। चलिए हम नोट्स पढ़ते हैं। यहाँ पर ऑक्सीडेशन ऑफ प्राइमरी अल्कोहल, व्हेन अ प्राइमरी अल्कोहल इज ट्रीटेड विथ एसिडिफाइड K2Cr2O7 और KMnO4, इट इज ऑक्सीडाइज टू कार्बोक्सिलिक एसिड भाया फॉर्मेशन ऑफ अल्डिहाइड। देखिए 1 डिग्री अल्कोहल है, K2Cr2O7/H+ के साथ कराएंगे ऑक्सीडेशन तो वाटर बाहर निकलेगा, यहाँ भी OH आएगा, फिर वाटर बाहर निकलेगा, पहले अल्डिहाइड बनाएगा। अल्डिहाइड को ब्रैकेट में घेर के लिखे हुए हैं, इसका मतलब ये हुआ कि रिएक्शन यहाँ पे रुकेगा नहीं, ये अल्डिहाइड फिर ऑटोमेटिक किसमें कन्वर्ट कर गया? कार्बोक्सिलिक एसिड में। बस यहाँ O लगा देना है, मेरा कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो गया। देखिए यहाँ पर आगे क्या लिखा हुआ है, इट इज़ नॉट पॉसिबल टू स्टॉप द रिएक्शन एट द अल्डिहाइड लेवल अंडर दिस कंडीशन, है ना। मतलब एसिडिफाइड K2Cr2O7 या एसिडिफाइड KMnO4 की उपस्थिति में ये संभव नहीं है कि रिएक्शन को हम अल्डिहाइड के लेवल पर रोक दें। हाउएवर, यद्यपि द रिएक्शन कैन बी स्टॉप्ड, रिएक्शन को रोका जा सकता है एट अल्डिहाइड लेवल, अल्डिहाइड के स्तर पर, बाय यूजिंग CrO3 इन अनहाइड्रस मीडियम। मतलब CrO3 का जब हम इस्तेमाल करेंगे तो उसमें नमी की मात्रा नहीं होना चाहिए। अगर CrO3 के साथ हम वाटर नमी रहेगा तो फिर वो मेरा स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो जाएगा। इसका नाम है क्रोमिक अनहाइड्राइड, इसको क्रोमियम ट्राइऑक्साइड भी बोलते हैं। देखिए 1 डिग्री अल्कोहल है, इसको CrO3 के साथ कराएं ऑक्सीडेशन तो ये हम देखिए यहाँ अलग कलर के पेन जैसे घेर दिए हैं कि ये घटना सिर्फ यहाँ पे घट रहा है, जिस कार्बन पर अल्कोहल है उसको अल्डिहाइड में चेंज कर देना है। इधर जैसा भी कार्बन का चेन लगा हुआ रहेगा वो हूबहू रहेगा। सिमिलरली इन द प्रेजेंस ऑफ PCC इन डाइक्लोरोमीथेन, प्राइमरी अल्कोहल इज ऑक्सीडाइज टू अल्डिहाइड। अगर हम लोग प्राइमरी अल्कोहल को PCC के साथ कराएंगे रिएक्शन तो फिर वो अल्डिहाइड में कन्वर्ट होगा। PCC क्या है ये आपको हम यहाँ रफ में नोट्स में लिखवा दिए हैं, यहाँ रफ लिख दिए हैं, मतलब इसको आपको रटना नहीं है लेकिन देख लेना है। देखिए PCC का फुल फॉर्म होता है पायरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट। PCC इज एन इक्विमोलर मिक्सचर। इक्विमोलर मिक्सचर का मतलब होता है जहाँ नंबर ऑफ मोल बराबर होगा ऑफ पायरिडीन CrO3 एंड HCl। मतलब
पायरिडीन, क्रोमियम अनहाइड्राइड और HCl का बराबर बराबर नंबर ऑफ मोल को अगर हम मिक्स करेंगे तो जो कंपाउंड बनेगा उसको पायरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट कहा जाता है। इट इज़ अ माइल्ड, माइल्ड मतलब कमजोर, वीक के ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। देखिए ये पायरिडीन है, ये CrO3 है, ये HCl है ना। ये तीनों को जब हम मिलाएंगे तो ये कंपाउंड का निर्माण होगा जिसको PCC कहा जाता है। एक्चुअली में पायरिडीन का फॉर्मूला हम लोग जानते हैं। देखिए ये बेंजीन का रिंग है और एक कोना पे नाइट्रोजन होता है, ऐसे डबल बॉन्ड रहता है, यहाँ लोन पेयर होता है, ये पायरिडीन है। अभी क्या होगा, HCl टूट जाएगा H+ और Cl- में, और H+ इस लोन पेयर के पास आ जाएगा, है ना, यहाँ बॉन्ड बना लेगा और नाइट्रोजन पर 1 2 3 4 बॉन्ड बन गए तो यहाँ आ जाएगा प्लस चार्ज। और ये CrO3 है, ये CrO3, तब इसमें क्या होगा, ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट करेगा तो यहाँ प्लस, यहाँ माइनस आएगा और ये नेगेटिव आ जाएगा इसके पास, तो यहाँ बन जाएगा O-, सिंगल बॉन्ड क्रोमियम, यहाँ 2 ठो ऑक्सीजन डबल बॉन्ड के साथ है और इसके साथ आ जाएगा Cl। अब देखिए ये पॉजिटिव आयन है ये पूरा, और ये पूरा मेरा नेगेटिव आयन है, तो पॉजिटिव और नेगेटिव एक दूसरे को अटैच करके रखेगा और ये पूरा एक कंपाउंड का निर्माण करेगा, है ना। इसी को हम फॉर्मूला में लिखे हुए हैं, यहाँ पर 1 2 3 4 5 कार्बन है तो C5, और सभी कार्बन पर एक एक हाइड्रोजन है H5N, N पे यहाँ क्या लगा हुआ है, यहाँ प्लस चार्ज है, और इसको मिला के लिखें OCrO2Cl ऐसे लिख सकते हैं, और यहाँ पर माइनस चार्ज है जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है, आपको देख सकते हैं, ठीक है। खैर आपको सिर्फ PCC का फुल फॉर्म जानना है, इसका फॉर्मूला क्या होता है आप लोगों को जानने की आवश्यकता नहीं है। अब हम लोग आएंगे ऑक्सीडेशन ऑफ सेकेंडरी अल्कोहल। इसका भी पहले हम आप लोगों को रफ में समझा देते हैं कि सेकेंडरी अल्कोहल का ऑक्सीडेशन किस प्रकार से होगा, ठीक है। देखिए ये सेकेंडरी अल्कोहल है ना, CH3C, यहाँ OH, यहाँ H और यहाँ CH3, ये हमारा देखिए ये हमारा सेकेंडरी अल्कोहल है। कैसे, जिस कार्बन पर अल्कोहल लगा हुआ है ये कार्बन 2 कार्बन से जुड़ा हुआ है। देखिए इस कार्बन पर एक H लगा हुआ है, जब इसको हम लोग एसिडिफाइड पोटासियम डाइक्रोमेट के साथ कराएंगे रिएक्शन K2Cr2O7 H+ के साथ, ये हमारा स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो फिर यहाँ पर CH3 रहेगा, यहाँ OH है, यहाँ पर CH3 है और यहाँ H है, इसका हो गया ऑक्सीडेशन। फिर ये हमारा अनस्टेबल है, क्यों, क्योंकि सेम कार्बन पर 2 अल्कोहल है, तो फिर यहाँ से क्या होगा, ऐसे वाटर का मॉलिक्यूल बाहर निकलेगा, यहाँ आ जाएगा डबल बॉन्ड, है ना, ये माइनस H2O, तो यहाँ क्या बन जाएगा CH3C, यहाँ डबल बॉन्ड O, ये CH3 को हमेशा आगे लिख सकते हैं, जैसे कीटोन बन गया, है ना। अब इस कार्बन पर अब हाइड्रोजन नहीं है, इसलिए कीटोन का फिर से ऑक्सीडेशन, हालांकि ये हमारा स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, इसके बावजूद भी कीटोन का फिर से ऑक्सीडेशन मुश्किल होता है, असंभव नहीं होता, इसको हम नहीं बोल रहे, मुश्किल होता है कि कीटोन का फिर से ऑक्सीडेशन करवाया जा सकता है, लेकिन इसके लिए सिर्फ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लेने से काम नहीं चलेगा, इसके अलावा कंडीशन को कुछ और हार्ड करना पड़ेगा। तो कीटोन के ऑक्सीडेशन से क्या बनेगा इसकी चर्चा हम लोग कीटोन टॉपिक में करेंगे, है ना। फिलहाल हम लोग यहाँ पर क्या जानेंगे कि अगर हम लोग सेकेंडरी अल्कोहल का ऑक्सीडेशन एसिडिफाइड पोटासियम डाइक्रोमेट या एसिडिफाइड KMnO4 के साथ कराएंगे तो वो कहाँ पर कन्वर्ट होगा, कीटोन में, और कीटोन से फिर वो आगे नहीं बढ़ेगा। लेकिन अगर हम लोग इसके स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के बदले में अगर हम वीक का इस्तेमाल करते हैं तब भी मेरा कीटोन ही बनेगा, CH3COH, मान लीजिए यहाँ H, यहाँ पर CH3 है, अभी इसको हम CrO3 के साथ कराएंगे ऑक्सीडेशन। CrO3 मेरा कमजोर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो ये भी मेरा 2 डिग्री अल्कोहल को कीटोन में ही चेंज करेगा, CH3C डबल बॉन्ड O CH3 में, है ना। अब आप लोग 1 डिग्री अल्कोहल के ऑक्सीडेशन से कंफ्यूज मत कीजिएगा। 1 डिग्री अल्कोहल में क्या होता था कि पहले वो अल्डिहाइड में चेंज होता था, अल्डिहाइड से फिर कार्बोक्सिलिक एसिड स्ट्रॉन्ग वाला के साथ, लेकिन वीक वाला के केस में वो अल्डिहाइड में रुक जाता था। लेकिन 2 डिग्री अल्कोहल के केस में क्या होगा कि स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लेने पर भी वो कीटोन में ही कन्वर्ट होगा और वीक लेने से भी वो कीटोन में ही कन्वर्ट होगा, है ना। वीक वाले के पास वो क्षमता नहीं है कि कीटोन को फिर से आगे वो ऑक्सीडाइज कर सके, स्ट्रॉन्ग वाले के पास क्षमता रहता है, लेकिन चूंकि इस कार्बन के पास अब हाइड्रोजन नहीं बचा इसलिए इसका ऑक्सीडेशन आसानी से नहीं हो पाता है, ठीक है। तो ये 2 डिग्री अल्कोहल को अगर हम स्ट्रॉन्ग के साथ कराएं ऑक्सीडेशन या वीक के साथ कराएं ऑक्सीडेशन, वो कीटोन बन करके रुक जाएगा, है ना। अब आप नोट्स पढ़िए। ऑक्सीडेशन ऑफ सेकेंडरी अल्कोहल, व्हेन अ सेकेंडरी अल्कोहल इज ट्रीटेड विथ एसिडिफाइड K2Cr2O7 इट इज ऑक्सीडाइज्ड टू अ कीटोन, है ना। तो यहाँ पे खाली क्या करना है कि जिस कार्बन पर अल्कोहल बना हुआ उस कार्बन को कीटोन में चेंज कर देना है। नोट में लिखा हुआ है फर्दर ऑक्सीडेशन ऑफ कीटोन इज क्वाइट डिफिकल्ट, मतलब फिर से कीटोन का ऑक्सीडेशन बहुत मुश्किल होता है।
नहीं होता है, ऐसा नहीं लिखा हुआ है। सेकेंडरी अल्कोहल कैन बी ऑक्सीडाइज टू कीटोन विथ अनहाइड्रस CrO3। अनहाइड्रस CrO3 के साथ भी वो क्या होगा, कीटोन में ही कन्वर्ट होगा, है ना। तो हम लोग अब तक क्या देखिए, क्या निष्कर्ष निकल रहे हैं, गौर फरमाइएगा। देखिए हम यहाँ सारांश यहाँ लिखे हुए हैं, एसिडिफाइड K2Cr2O7 और एसिडिफाइड KMnO4 ये दोनों मेरा हो गया स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और वही अनहाइड्रस CrO3 और PCC हमारा वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। अगर हम 1 डिग्री अल्कोहल का ऑक्सीडेशन इन दोनों के साथ कराएंगे तो कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा, और वही 2 डिग्री अल्कोहल का ऑक्सीडेशन इन दोनों में से किसी एक के साथ कराएंगे तो कीटोन में कन्वर्ट होगा। लेकिन अगर 1 डिग्री अल्कोहल का ऑक्सीडेशन इन दोनों में से किसी एक के साथ कराएंगे तो अल्डिहाइड में रुकेगा, लेकिन 2 डिग्री अल्कोहल का ऑक्सीडेशन अगर हम इसके साथ कराएंगे तो कीटोन बनाएगा। हमने स्ट्रॉन्ग वाला के साथ भी 2 डिग्री कीटोन बनाता है और वीक वाला के साथ भी कीटोन बनाता है, लेकिन 1 डिग्री अल्कोहल स्ट्रॉन्ग वाला के साथ कार्बोक्सिलिक एसिड और वीक वाला के साथ अल्डिहाइड बनाता है ना। लेकिन 3 डिग्री अल्कोहल का ऑक्सीडेशन बहुत मुश्किल होता है। क्यों बहुत मुश्किल होता है? क्योंकि अभी हम लोग क्या देखें, देखिए कार्बन है, अब मान लीजिए इस कार्बन पर OH लगा हुआ है। अगर हमको 1 डिग्री अल्कोहल बनाना है तो यहाँ H होगा, यहाँ H होगा, यहाँ पर कार्बन होगा। तो 1 डिग्री अल्कोहल में जिस कार्बन पर OH लगा हुआ रहता है उस कार्बन पर 2 हाइड्रोजन है। अगर 2 डिग्री अल्कोहल में जाएंगे तो यहाँ भी कार्बन का चेन लगा हुआ रहेगा CH3। तो इस कार्बन पर अभी भी एक हाइड्रोजन है, लेकिन अगर हम 3 डिग्री अल्कोहल का बात करेंगे तो जिस कार्बन पर OH ग्रुप लगा हुआ है उस कार्बन पर हाइड्रोजन नहीं लगा हुआ है। परिणाम स्वरूप 3 डिग्री अल्कोहल का ऑक्सीडेशन बहुत ही मुश्किल होता है। नहीं होता है ऐसा नहीं कहा जा रहा है, बहुत ही मुश्किल होता है। मतलब फिर हम लोग कंडीशन को स्ट्रॉन्ग करके हम उसको ऑक्सीडेशन करवा सकते हैं, लेकिन नॉर्मल कंडीशन में ऑक्सीडेशन नहीं होगा। ठीक है, तो ये हम लोग को सिलेबस में नहीं जानना है कि 3 डिग्री अल्कोहल के ऑक्सीडेशन से क्या बनता है, इसलिए अभी हम यहाँ चर्चा भी नहीं करेंगे। देखिए यहाँ क्या लिखा है, ऑक्सीडेशन ऑफ टर्शरी अल्कोहल ड्यू टू अब्सेंस ऑफ हाइड्रोजन एटम ऑन द कार्बन बियरिंग OH ग्रुप। OH ग्रुप को ढो रहे कार्बन पर हाइड्रोजन एटम की अनुपस्थिति के चलते ऑक्सीडेशन ऑफ टर्शरी अल्कोहल इज क्वाइट डिफिकल्ट। टर्शरी अल्कोहल का ऑक्सीडेशन बहुत ही मुश्किल होता है। तो हम लोग टर्शरी अल्कोहल का ऑक्सीडेशन से क्या बनेगा उसकी चर्चा यहाँ नहीं करेंगे। ठीक है, 8वां नंबर हमारा रिएक्शन है रिडक्शन। ऑक्सीडेशन का मतलब होता है ऑक्सीजन का जुड़ना, तो रिडक्शन का मतलब होता है हाइड्रोजन का जुड़ना। तो व्हेन एन अल्कोहल इज हीटेड विथ कॉन्क HI कंसनट्रेटेड हाइड्रोजन आयोडाइड इन द प्रेजेंस ऑफ रेड फास्फोरस इट इज रिड्यूस टू अल्केन, है ना। तो जब हम अल्कोहल को देखिए, अल्कोहल है मेरा CH3 CH2, मान लीजिए OH लगा हुआ अल्कोहल, अगर इसको हम लोग HI के साथ कराएंगे रिएक्शन रेड फास्फोरस की उपस्थिति में, तो क्या होगा, ये मेरा I2 के रूप में बाहर निकल जाएगा और यहाँ से मेरा नेसेंट हाइड्रोजन बाहर निकलेगा। यहाँ से मेरा क्या बाहर निकलेगा, नेसेंट हाइड्रोजन। एक हाइड्रोजन OH के साथ वाटर बना लेगा और एक हाइड्रोजन जहाँ से OH बाहर निकलेगा, है ना, जैसे मान यहाँ से OH बाहर निकल यहाँ पर आ जाएगा, तो ये अल्केन बन गया। तो हमको सिर्फ करना ये है कि अगर हम लोग अल्कोहल का रिएक्शन कंसनट्रेटेड HI के साथ रेड फास्फोरस की उपस्थिति में कराएंगे तो बस जिस कार्बन पर OH लगा हुआ है इसको हटा करके वहाँ H लगा देना, मतलब उसको अल्केन में कन्वर्ट कर देना है ना। हम यहाँ रिएक्शन में देख सकते हैं, देखिए अल्कोहल है, HI के साथ हम रेड फास्फोरस की उपस्थिति में हीट किए, 2 कार्बन का अल्कोहल था, 2 कार्बन का अल्केन। यहाँ 3 कार्बन का अल्कोहल है, देखिए OH को हटा के H लगा देंगे, यहाँ H और H मिलकर H2 हो जाएगा। ठीक है, 9th नंबर रिएक्शन है हमारा आयोडोफॉर्म रिएक्शन। ये रिएक्शन फिर हमारा रिपीट कर रहा है ना। या आप लोग पिछले चैप्टर में देखिएगा आयोडोफॉर्म हम लोग पढ़े थे, क्लोरोफॉर्म आयोडोफॉर्म। तो आयोडोफॉर्म बनाने के मेथड में इस रिएक्शन को लिखाया गया था, है ना। क्या लिखाए थे जरा इसकी चर्चा कर देते हैं कि आयोडोफॉर्म रिएक्शन सिर्फ उसी अल्कोहल में हो सकता है जिस अल्कोहल के पास ये हिस्सा हो, ये, है ना, अर्थात जिस कार्बन पर OH ग्रुप लगा हुआ रहेगा, जिस कार्बन पर OH ग्रुप लगा हुआ रहेगा उस कार्बन पर कम से कम मिथाइल ग्रुप होना चाहिए, CH3 ग्रुप, और एक H होना चाहिए और एक बॉन्ड खाली। अभी जो बॉन्ड खाली है यहाँ पर कुछ भी हो सकता है, हाइड्रोजन हो सकता है, चाहे एक कार्बन का चेन कीजिए, चाहे 2 कार्बन का चेन कीजिए, चाहे यहाँ पर ऐसे रिंग लगाइए, नो प्रॉब्लम, लेकिन ये हिस्सा का होना जरूरी है ना। तो जिस अल्कोहल में ये हिस्सा रहेगा, अगर उस अल्कोहल को अगर हम लोग सोडियम हाइड्रोक्साइड
और I2 के साथ हीट करेंगे तो आयोडोफॉर्म का निर्माण होता है। आयोडोफॉर्म का निर्माण होता है और सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है ना। चलिए इसको हम एग्जाम्पल समझाते हैं आप लोगों को। देखिए यहाँ पर हम कुछ अल्कोहल लिखे हुए हैं। देखिए इन सभी अल्कोहल में CH3 CHOH मौजूद है और जहाँ पर बॉन्ड खाली वहाँ H हो सकता है, CH3 हो सकता है, 2 कार्बन का चेन, बेंजीन रिंग, कुछ भी हो सकता है। अब हम इस अल्कोहल को सोडियम हाइड्रोक्साइड और I2 के साथ अगर हम लोग हीट करेंगे तो हमेशा बॉन्ड जहाँ पर CH3 ग्रुप है यहीं पे बॉन्ड टूटेगा और ये जो हमारा एक कार्बन है, इस एक कार्बन से मेरा बन जाएगा आयोडोफॉर्म। क्या बन जाएगा? आयोडोफॉर्म। और बाकी हिस्सा मेरा क्या बच गया यहाँ पर? देखिए H, इधर से लिख रहे हैं H और यहाँ CH और यहाँ OH और यहाँ पर बॉन्ड खाली, यही हिस्सा बच गया। उसी प्रकार से जब इस कंपाउंड को हम इसके साथ कराएंगे रिएक्शन तो बॉन्ड यहीं पे टूटेगा। जहाँ पर मिथाइल ग्रुप है इधर भी मिथाइल ग्रुप है, यहाँ पर बॉन्ड हम इधर भी तोड़ सकते हैं। तो ये जो हमारा हिस्सा है इसे हमारा आयोडोफॉर्म बनेगा और बाकी क्या बच गया? CH3 CH OH और यहाँ पे बॉन्ड खाली। अब हमको क्या करना है कि ये दोनों H को हटा देना है। ये दोनों H को हम नहीं लिखेंगे। देखिए H को हटा दिया और बदले में यहाँ पर क्या करेंगे? इसको डबल बॉन्ड लगाएंगे। उसी तरह से यहाँ पर भी इसको भी नहीं लिखेंगे हम लोग और इस H को भी नहीं लिखेंगे हम लोग और बदले में यहाँ पर क्या करेंगे? डबल बॉन्ड। और ये जो यहाँ पर खाली यहाँ ONA लगा देना। क्या लगा देना है यहाँ पर? ONA, है ना। और साथ में 2 चीज़ और बनेगा, एक तो सोडियम आयोडाइड बनेगा और एक हमारा H2O बनेगा। बैलेंस करने के लिए यहाँ पर 6 और 4 और यहाँ 5 और 5 करेंगे, बैलेंस हो जाएगा। इसमें भी ये दोनों चीज़ तो बन चुका है। इसके अलावा यहाँ पर सोडियम आयोडाइड और वाटर बनेगा। यहाँ 6 और 4 करेंगे, यहाँ 5 और 5 करेंगे, बैलेंस हो जाएगा। ये हो गया लॉन्ग फॉर्म में। अब हम इसी क्वेश्चन को शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हैं, जैसे कि इन दोनों एग्जाम्पल में हम लिखेंगे। देखिए यहाँ पर इन दोनों को हम एरो पे लिखे हुए हैं, मैंने कन्वर्सन के स्टाइल में लिखे हुए हैं। तो देखिए CH3 यहाँ पर है तो बॉन्ड यहीं पे टूटेगा। इस एक कार्बन से बनाना है हम लोग को आयोडोफॉर्म। क्या बनाना है? आयोडोफॉर्म प्लस ये CH3 रह गया, सिंगल बॉन्ड देखिए CH2 है, फिर यहाँ देखिए C है और यहाँ एक H है और यहाँ OH है। तभी हम क्या किए? इसको और इसको हटा करके यहाँ क्या करना है? डबल बॉन्ड करना है, डबल बॉन्ड। और यहाँ पर क्या लगा देना है? ONA। अब सोडियम आयोडाइड और वाटर जो है बन रहा है हम नहीं लिखेंगे, वो मेरे बाय प्रोडक्ट है, उसको नहीं भी लिखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। उस प्रकार से यहाँ पर क्या बनेगा आप लोग बता सकते हैं। देखिए CH3 है, ये मेरे CH3 से क्या बन जाएगा? आयोडोफॉर्म प्लस ये रिंग बनाएंगे हम लोग और यहाँ पर C और यहाँ O लिखेंगे। यहाँ H को हटा दिया, यहाँ डबल बॉन्ड और यहाँ क्या लगा देना है? ONA। तो मेरे विचार से ये चारों एग्जाम्पल से आप लोग को समझ में आ गया होगा कि आयोडोफॉर्म रिएक्शन किस प्रकार के अल्कोहल में होगा और उस अल्कोहल के रिएक्शन से कौन कौन सा कंपाउंड बन सकता है। लेकिन अगर CH है और यहाँ OH भी है, लेकिन दोनों में से किसी भी साइड मिथाइल ग्रुप नहीं लगा हुआ, अगर मान लो यहाँ CH3 है, CH2 है, 2 कार्बन का चेन और यहाँ भी मान लो 2 कार्बन का चेन है, इधर भी मिथाइल ग्रुप नहीं है, तो अगर इसको हम लोग सोडियम आयोडाइड और I2 के साथ हीट करेंगे तो नो रिएक्शन, यहाँ पर आयोडोफॉर्म नहीं बनने जा रहा है। ठीक है ना। अब आप नोट्स पढ़ सकते हैं। आयोडोफॉर्म रिएक्शन, व्हेन एन अल्कोहल कंटेनिंग दिस ग्रुप इज हीटेड विथ सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन एंड आयोडीन, येलो क्रिस्टल्स ऑफ आयोडोफॉर्म आर ऑब्टेन्ड, है ना। यहाँ एग्जाम्पल लिखा हुआ है जो अभी आपको हम रफ में समझा रहे थे, आप लोग घर में देखिएगा। यहाँ पे देखिए बॉन्ड टूटने के दागे भी लगाए हुए हैं, निचले एग्जाम्पल में नहीं। इसमें हम लोग बॉन्ड कहीं भी तोड़ सकते हैं क्योंकि दोनों तरफ मिथाइल ग्रुप है, बॉन्ड हम यहाँ भी तोड़ सकते हैं। इसमें देखिए मिथाइल यहाँ पर है, बॉन्ड हम यहाँ तोड़ेंगे, है ना। ये तो मेरा आयोडोफॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा और बाकी जो हिस्सा है हूबहू लिखना है, खाली इस H को हटा के डबल बॉन्ड कर देना है और वहाँ क्या लगा देना है? ONA। ठीक है, इस पर हम लोग देखिए क्वेश्चन भी, एक कन्वर्सन है क्वेश्चन, इसी से रिलेटेड है। कन्वर्ट आइसोप्रोपाइल अल्कोहल टू आयोडोफॉर्म। आइसोप्रोपाइल अल्कोहल को किस में चेंज करना है? आयोडोफॉर्म में। देखिए ये हमारा आइसोप्रोपाइल अल्कोहल है और ये हमारा आयोडोफॉर्म है। तो आइसोप्रोपाइल अल्कोहल आयोडोफॉर्म में कैसे चेंज होगा? ये मेरा एक ऐसा अल्कोहल है जिसमें मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड I2 के साथ हीट करेंगे, आयोडोफॉर्म बन जाएगा। चूँकि ये कन्वर्सन है इसलिए दूसरा एक कंपाउंड और जो बनेगा उसको हम नहीं लिखे हुए हैं, है ना। अब हम लोग अल्कोहल का केमिकल रिएक्शन का ये लास्ट रिएक्शन है, डिहाइड्रेशन रिएक्शन, है ना। ये थोड़ा लेंदी है तो इसकी चर्चा हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ठीक है, धन्यवाद।